ओवरथिंकिंग बंद क्यों नहीं होती है? आप ओवरथिंकिंग रोकना चाहते हैं, पर क्या आपने नोटिस किया है कि जितना आप रोकते हैं, उतनी ज़्यादा वो बढ़ती जाती है? तो सबसे पहले तो हम लॉ ऑफ रिवर्स थिंकिंग को समझेंगे कि आप अगर दिमाग को बोलें कि ये मत सोचो, तो आपका दिमाग उसी बात को बार-बार सोचेगा। आज हम एक छोटी-सी एक्टिविटी करेंगे, जैसा मैं बोलूँगी आप वैसा करिएगा। आप सिर्फ 5 सेकंड के लिए मेरे साथ पे देखिएगा और आपने यहाँ पर व्हाइट और पिंक एलिफेंट इमेजिन नहीं करना। आई एम श्योर आपने पिंक एलिफेंट को यहीं पर इमेजिन किया है। अब ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपका दिमाग, आपका ब्रेन सबसे पहले उस बात को चेक करता है जो कि उसको मना किया गया होता है। और इस प्रोसेस के दौरान जिस थॉट को मना किया गया होता है, वो बाय चांस उसी थॉट को ओवर एक्टिव कर देता है। तो यहाँ पे हमें समझने की ज़रूरत है कि हम ओवरथिंकिंग को तो नहीं रोक सकते, मगर अच्छी बात ये है कि हम उस ओवरथिंकिंग को रीडायरेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। आप चाहे स्टूडेंट हैं, पेरेंट हैं या वर्किंग प्रोफेशनल हैं, रात को सोने से पहले आपके दिमाग में ज़रूर ख़्याल आते होंगे कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, या लोग क्या कहेंगे, या अगर मैं फ़ेल हो गया, या मेरा ये प्रोजेक्ट नहीं चला, तो व्हाट विल हैपन? इस तरीके के थॉट्स ज़रूर आते होंगे। और फिर आपका जो एक थॉट है, एक नेगेटिव थॉट, वो मल्टीप्लाई होकर 1000 नेगेटिव थॉट्स को क्रिएट करता है। इट्स जस्ट लाइक अ ट्री, एक पेड़ की तरह होता है कि आपके एक थॉट ब्रांचेस की तरह वो फैलता जाता है, एक बहुत बड़ा ट्री बन जाता है। तो आपका एक पॉजिटिव थॉट भी अगर आप सोचेंगे तो वो भी मल्टीप्लाई होता जाएगा। बट नॉर्मली हम लोग नेगेटिव थॉट रखते हैं, इसलिए वो हमारे नेगेटिव थॉट मल्टीप्लाई होते जाते हैं। हमें एक लॉ को और समझने की ज़रूरत है, लॉ ऑफ मेंटल मोमेंटम। आप समझिए कि आपके जो थॉट्स हैं वो एक स्नोबॉल की तरह होते हैं। एक छोटा थॉट बड़ा बनता जाता है। अगर आप अपने पहले थॉट को कंट्रोल नहीं करते हैं, तो आप अपने माइंड का कंट्रोल खो देते हैं। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशंस की। हम 3 स्टेप थॉट कंट्रोल मेथड ऑप्ट कर सकते हैं। हम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं 3 स्टेप्स में। सबसे पहले आप नेम इट, यानी कि आप अपने थॉट को नाम दीजिए। जैसे सपोज़ आप किसी डर के बारे में सोच रहे हैं, तो आप अपने दिमाग में उसको नाम दीजिए कि हाँ, ये मेरा फ़ियर है। या आप कोई ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, तो हाँ, ये मेरी ओवरथिंकिंग है। जस्ट आप अपनी थॉट को कोई भी रैंडम नाम दीजिए। देन सेकंड इज़ राइट इट। आप उस थॉट को लिखना शुरू कीजिए। आप अपने उस ख़्याल को अपने दिमाग से निकाल कर दूरी बनाएँ अपने दिमाग से और उसको नोट डाउन करें किसी भी कागज़ पर। थर्ड, आप शिफ्ट करें अपने फ़ोकस को, यानी कि अगर आपके दिमाग में कोई भी नेगेटिव ख़्याल आ रहा है, तो आप इमीडिएटली आप या तो बॉडी मूवमेंट में ले आइए, वॉक कर लीजिए या कोई एक्सरसाइज़ कर लीजिए, नहीं कर सकते तो गाना सुन लीजिए, नहीं कर सकते तो आप मेडिटेशन कर लीजिए। तो आप ये 3 स्टेप्स को फ़ॉलो करें, नेम इट, राइट इट एंड देन शिफ्ट इट। और फिर आप देखिए कि आपका माइंड कैसे रिवायर होता है और आपके नेगेटिव थॉट्स कैसे इमीडिएटली पॉज़िटिव थॉट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब एक छोटा-सा टेस्ट, अगर मैं आपको अभी बोलूँ कि कल, आने वाले कल के लिए, जो कल आएगा, आपकी सबसे बड़ी टेंशन क्या है कल के लिए? या कल सबसे बड़ी क्या प्रॉब्लम है जो आपको कल सॉल्व करनी है? यदि इमीडिएटली, इंस्टेंटली आपके दिमाग में वो प्रॉब्लम आ रही है अभी, तो ये प्रूव है कि आपका माइंड नेगेटिव चीज़ों को बहुत जल्दी पकड़ता है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ओवरथिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है। वो सिर्फ़ एक अनट्रेन्ड माइंड का एक सिग्नल है। और जिस दिन आप अपने माइंड को या अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, उस दिन से आप अपनी लाइफ़ को भी कंट्रोल करना सीख जाते हैं। यदि आप ओवरथिंकिंग का शिकार हैं, तो आप कमेंट करें कंट्रोल, और आने वाली वीडियो में इसी तरीके की छोटी-छोटी टेक्निक्स की हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच।